हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कल के सत्र में हमने पढ़ा था कि भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं कि मैं किसी भी कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता हूं और न मैं कर्म फल की कामना करता हूं। और जो इस संबंध में मुझको समझ लेता है, इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्म के फल के पाश से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कहते हैं प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि मुनि मुक्तात्माओं ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जाना है और इच्छारहित होकर कर्म किया है। हे अर्जुन, तुम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। और भगवान ये भी कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। कर्मणा गहनो गति। बुद्धिमान व्यक्ति भी इस कर्म की जटिल ग्रंथियों को समझने में समर्थ नहीं हो पाते, वे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण अब स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म को समझने का आवश्यकता है, जिसको जानकर तुम सारे अमंगल अशुभ से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सब मनुष्यों में बुद्धिमान है। मनुष्यों में बुद्धिमान कौन समझा जाएगा? जो कर्म में अकर्म को देखता है। मतलब कर्म एक प्रकार से सेवा कर रहा है लेकिन बिना किसी फल के, तो वह अकर्म बन जाते हैं। लेकिन जो भक्ति में सेवा अकर्म है, जब वह फल की आकांक्षा करता है तो वही कर्म में परिणत हो जाती है। फिर भगवान विरक्त निष्काम कर्म योगी के लक्षण बताते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि इंद्र तृप्ति की कामना से वह रहित होता है और पूर्ण ज्ञान के द्वारा अग्नि में अपने सारे कर्म फलों को भस्म कर दिया होता है। और ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के आसक्ति से रहित रहता है, सदैव संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्य करता है, लेकिन सकाम कर्म में नहीं बनता, मतलब फल की इच्छा नहीं करता। सिद्ध अवस्था के स्तर पर भगवान कहते हैं इच्छाओं से वह मुक्त रहता है, उसकी मन और बुद्धि संयमित होती है, संसार की भोगों के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती, स्वामित्व भाव से वह मुक्त रहता है, केवल शरीर को टिकाए रखने के लिए कर्म करता है, उसे कोई पाप भी नहीं लगता और स्वयं से लाभ होने वाले से वह संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीत रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता किसी से, सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। ये सब ऐसे भक्त के लक्षण है जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। प्रकृति के 3 गुणों से अनासक्त रहता है, दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है और उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हमने सुना था ना कि हवीर है, हुतम है, ये सब आध्यात्मिक हो जाता है। उस भक्त के सारे कर्म आध्यात्मिक आहुति में चले जाते हैं। जैसे भक्त कोई भी सेवा कर रहा है वह भी आध्यात्मिक है, और जो वस्त्र पहना वो भी आध्यात्मिक है, जो जप माला कर रहा है, जप की पिशवी है वो भी आध्यात्मिक है, जो प्रसाद ले रहा है वो भी आध्यात्मिक है। इस प्रकार से उसका हर एक कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है और अंत में उसको ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, दिव्य, ट्रांसीडेंटल। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ भगवान का तेज नहीं है। तो भक्त जो भी कार्य करता है सब दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उन सब कार्यों का संबंध भगवान के साथ होता है। इसके पश्चात भगवान यज्ञ का वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे हमने कल 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना था। एक कर्म योगी जो अनेक प्रकार से यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करता है, और दूसरा जो ज्ञान योगी ब्रह्म की अग्नि में आहुति देता है, मतलब अपने अस्तित्व को भगवान के तेज में विलीन करना चाहता है, जो ब्रह्मन की उपासना करता है। तो देवताओं की उपासना करने वाला कर्म योगी होता है और ब्रह्मन की उपासना करने वाला ज्ञान योगी होता है।
अब हम आज आगे अनेक प्रकार के यज्ञ और भी भगवान वर्णन कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 26, अध्याय क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मचारी से संबंधित कौन सा यज्ञ है और गृहस्थों से संबंधित कौन सा यज्ञ है, इन दो प्रकार के यज्ञों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी क्या करता है? श्रवण करता है, अपने कान से भगवान की कथा का श्रवण करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए यहाँ पे शब्द आया श्रोत्र आदीनी। श्रोत्र मतलब सुनना। हमारे इंद्रियों में सबसे प्रमुख इंद्रियां कान है, जिससे हम भगवान के विषय में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मचारी क्या करता है? श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा इंद्रियों और मन को नियंत्रण करता है। उन इंद्रियों से संबंधित जो विषय होते हैं नियंत्रण करके अग्नि में उसको स्वाहा कर देता है। और जो नियमित गृहस्थ है वह इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देता है। मतलब अपने शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करता है। तो मन पर नियंत्रण जो है वह ब्रह्मचारी करते हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें ब्रह्मचारी मन निग्रह की अग्नि में अपनी इंद्रियों को अर्पित करता है। और जो गृहस्थ है, नियमित गृहस्थ, वह इंद्रिय भोग में लगता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो देखिए 4 आश्रम है, 4 में से 3 आश्रम तो वैराग्य के हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। लेकिन एक जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, वो नियमित रूप से भोग करने के लिए मिला है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है उसको जितना आनंद चाहिए लूट ले, नहीं, उसको भी सीमा में रहकर अपनी इंद्रियों को कुछ ना कुछ भोग देते रहना चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार, उससे अत्यधिक नहीं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आता है, जब व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है और बाद में संन्यास लेकर पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो भगवान ने विधि बनाई है किस प्रकार से अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित नहीं रह पा रहा तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इंद्रियों को भोग देकर बाद में निवृत्त हो ले और फिर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो मानव जीवन किसके लिए? पूर्ण योगी बनने के लिए। प्रभुपाद जी कह रहे पूर्ण योगी मतलब भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए भगवान कहते वानप्रस्थ 51, 50 के बाद हर एक आयु के पीछे वन लगता है। वन मतलब वन में प्रवेश करना, मतलब त्याग देना अपने घर को। तो घर में जो रहता है, आसक्त रहता है, तो वह घर में ही आसक्ति के कारण दोबारा जन्म लेगा। और जो ब्रह्मचारी विरक्त है, जिसको भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है। लेकिन जिसकी इच्छा है मुझे भोग करना है अपनी इंद्रियों का, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया, लेकिन कुछ समय के लिए। तो इसकी अवधि रहती है 25 से 50 वर्ष। 5 से 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम। अभी 100 वर्ष कोई जी नहीं सकता है, तो आप 75 से 80 के अनुसार इन 4 आश्रमों का विभाजन कर लो, किसमें कितना समय किसको बिताना चाहिए। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वह कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं।
श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी जो गुरु के आश्रम में रहता है वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है और मुख्य रूप से उसके जो कान हैं वो भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनते, जिसके द्वारा वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। क्या करता है? हरेर नामानुकीर्तनम, आश्रम में रहकर वो केवल हरे कृष्णा करता है और कुछ नहीं करता। तो हरे कृष्णा क्या है? भगवान का श्रृंगार करना वो भी हरे कृष्णा है, भगवान के मंदिर का मार्जन करना वो भी हरे कृष्णा, वो भगवान की कीर्ति का गायन हो रहा है ना, तो उसको हरे नामानुकीर्तनम बोलते हैं। सांसारिक शब्द ध्वनियों से वह दूर रहता है, इसलिए ब्रह्मचारी को ज्यादा मोबाइल अपने पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में फिर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, इसलिए इसके द्वारा उसका मन भटक सकता है। इसलिए सांसारिक ध्वनि से उसको दूर रहना चाहिए। सांसारिक ध्वनि क्या है? जो आजकल के संगीत होते हैं, पिक्चरों के गाने होते हैं, इसको सांसारिक ध्वनि कहते हैं, या जो संसार का प्रजल्प होता है। तो कभी कभार ब्रह्मचारी को भी उत्सुकता होती है गृहस्थों के घर में क्या चल रहा है, उसका पति पत्नी का झगड़ा होता है या नहीं होता है, तो ये भी सांसारिक ध्वनि है, इसको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को। और उसको अपनी श्रवणेन्द्रियां केवल इस महामंत्र को सुनने में लगानी चाहिए, जिससे वह शुद्ध हो जाए। अब गृहस्थ के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, बड़ी संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। देखिए सीमित छूट है, सीमित मतलब बंधन में बंधा हुआ है, वो भी आजाद नहीं है, इन्हीं की अपने मन में जो आएगा वो करने लग जाएगा। तो गुरु का अथॉरिटी रहता है ऊपर, गृहस्थ का दायित्व है, कर्तव्य है, गुरु से दीक्षा लिए हैं तो गुरु को पूछ के ही कुछ कार्य करना चाहिए। तो संतान उत्पत्ति करना है, उसमें भी सीमित छूट है। तो गृहस्थ को अपनी सीमा में रहना चाहिए। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। ये चारों चीजें समाज में व्यक्ति सोचता है ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं, इसको करने में कोई पाप नहीं है। तो जो नियमित ग्रस्त है, जो दीक्षा लिया हुआ है, भक्ति कर रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए, उसको कभी भी यौन जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी पत्नी साथ में है तो शादी के समय पत्नी अच्छी लगती थी, लेकिन अब थोड़े बच्चे जन्म ले लिए है तो पत्नी अच्छी नहीं लगती, तो दूसरी स्त्री के पास देखना चाहिए, जाना चाहिए। ये ग्रस्त को कभी भी करना नहीं चाहिए। और उस ग्रस्त को इंद्र तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से नहीं लगना चाहिए। जैसे कोई ग्रस्त है, अब पैसा ज्यादा कमाना है तो भक्तों का संग दूर करके वो पैसा कमाने में ज्यादा लग गया है, ऐसे स्थान पे गया है जहाँ पे भक्त नहीं है लेकिन पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो ये असामान्य इंद्र तृप्ति है। और दूसरा बताते हैं कि उस ग्रस्त को विषयी लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त बहुत आसानी से माया के वश में हो जाता है, क्योंकि बाहर कमाने जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो भक्त नहीं होते, तो उनका संग करना पड़ता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए गृहस्थ को। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। तो धर्म क्या है कि योग्य रीति से विवाह करना। पहले के जमाने में जो विवाह होने वाला होता था, लड़का का या लड़की का, उसके माता पिता उसका हॉरोस्कोप कुंडली मिलाते थे कि कितने गुण मिलते हैं, लेकिन आजकल कोई भी गुण नहीं मिलाता। बाह्य रूप के ऊपर आकर्षित होकर विवाह किए जाते हैं, जबकि विवाह एक पवित्र संस्कार है। उस संस्कार में हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे।
लेकिन अब क्या हो गया है कि गृहस्थ जीवन में जब इंद्र तृप्ति पूरी नहीं हो पाती तो पत्नी पति को और पति पत्नी को तलाक दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर पापा जी लिखते हैं कि जो विवाह है वह भी पवित्र संस्कार है और सभ्य मानव समाज में इसको अनुमति दी जाती है, क्योंकि भगवान जानते हैं पुरुष स्त्री के बिना नहीं रह सकता और एक स्त्री पुरुष के बिना नहीं रह सकती, इसलिए विवाह बनाया है। विवाह के द्वारा दोनों एक दूसरे का साथ रहें, साथ दें और भक्ति में क्रियाओं में एक दूसरे का बंधन को निभाएं। लेकिन जब भक्ति में क्रिया नहीं होती है, दोनों आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करते हैं, तो फिर उनका मन पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त हो जाएगा। फिर वह विवाह संस्कार में बंधन में नहीं बंधे जाते, वो इंद्र तृप्ति के बंधन में बंध जाते हैं। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित ग्रस्त उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। मान लीजिए विवाह संस्कार नहीं होता तो फिर पुरुष क्या करता, अनेक स्त्रियों को साथ में लेके घूमता, ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। इसलिए भगवान ने विवाह संस्कार बनाया। तो जब विवाह करके व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है, नीति नियमों का पालन करता है, तो वो भी यज्ञ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर वह गृहस्थ धीरे धीरे उस गृहस्थी के जीवन से अनासक्त होता जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो गृहस्थ आदर्श के रूप में दीक्षित हैं, सेवा कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वे कहते हैं अब हमारा घर में मन नहीं लगता। इसका अर्थ क्या है, वो विधि विधानों का बहुत अच्छे से पालन किए हैं, अब उनका मन घर में नहीं लग रहा, अनासक्त हो गया है। अब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाकर अनासक्त होकर भगवान को पूरी तरह समर्पित होकर सेवा करते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम भी कैसे बनाया गया है कि व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में आए और गृहस्थ आश्रम को धीरे धीरे छोड़े, उसके प्रति आसक्ति को छोड़े। तो इस प्रकार से वह गृहस्थ भी अपनी इंद्र तृप्ति की आहुति गृहस्थ आश्रम से होते हुए वानप्रस्थ आश्रम में दे देता है। तो भगवान कहते हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। श्लोक क्रमांक 27, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहेति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अब यहाँ पर आत्म संयम नाम का यज्ञ बता रहे हैं, ये पतंजलि के द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो योग प्रणाली है उसमें अनुयायी क्या करते हैं, इंद्रियों के कार्यों तथा प्राण वायु को रोक देते हैं। मतलब इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के संपर्क में आने नहीं देते, क्योंकि उनको भय रहता है अगर इंद्रिय विषय इंद्रियों के संपर्क में आएंगे तो आसक्त हो जाएंगी। इसलिए आत्म संयम नाम का ये एक और यज्ञ बताया जा रहा है। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। तो देखिए दो शब्द है, प्रत्यगात्मा और परागात्मा। परागात्मा वह व्यक्ति है जब वह इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, और प्रत्यगात्मा जब वह इंद्रिय भोग से छूट जाता है, विरक्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मतलब इंद्रिय भोग का, निवृत्ति मतलब वैराग्य का। तो जो ब्रह्मचारी जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है तो वह प्रत्येगात्मा कहलाता है, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर जो भोग की इच्छा कर रहा है वो परागात्मा बन जाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। देखिए 10 प्रकार का वायु हमारे शरीर के अंदर है। ऐसा मत सोचिए नाक से जो श्वास ले रहे हैं, नीचे से जो हवा छोड़ रहे हैं वो एक ही वायु है, नहीं, 10 प्रकार का वायु है हमारे शरीर में। और इससे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम में जो हवा लेना हवा छोड़ना,
ये अलग अलग वायु होती है जो हमारे शरीर को संतुलित करती है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। तो जितने भी प्राणायाम होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों को संयम करना। ये बाबा रामदेव वाले प्राणायाम की बात नहीं कर रहे इधर। आप सोचो कि वो योग आसन कर लिया, कोई शारीरिक योग आसन दिखाकर शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, वो ठीक हो गया, ये आसन नहीं। ये जो पतंजलि के योग आसन है, इसमें जो श्वास प्रक्रिया होती है, इसका उद्देश्य रहता है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, जो करना बहुत कठिन हो जाता है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येगात्मा ही चरम उद्देश्य है। प्रत्येगात्मा मतलब इंद्रिय भोग से दूर रहना। देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट बताया गया, योग पद्धति ये जो पतंजलि की है, ये हमको कहाँ लेके जा रही है कि व्यक्ति इंद्रिय भोग से कैसे दूर रहे। तभी यहाँ पर प्रत्येगात्मा शब्द आया है। यह प्रत्येगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। तो ये सब इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के साथ में आती है तो व्यक्ति क्या बन जाता है? परागात्मा। और जब ये इंद्रिय विषय इंद्रियों के प्रति आसक्त नहीं होती है तो वे प्रत्येगात्मा बन जाता है। तो भक्त के लिए कितना अच्छा और आसान तरीका देखिए। कान से भगवान की कथा को सुनना, आंख से कृष्ण के रूप को देखना, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघना, जीभ से भगवान के प्रसाद को चखना और हाथ से भगवान के विग्रह या भगवान के भक्तों को स्पर्श करना, इससे इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। वो स्वाभाविक रूप से भक्त प्रत्येगात्मा की स्थिति में पहुंच जाता है, सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। उसको ये योग आसन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पतंजलि बता रहा है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। जब इन वायुओं से वह अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है तब आत्म साक्षात्कार का मार्ग उसके लिए खुलता है, लेकिन अभी तक उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो देखिए, पहले ये पतंजलि योग आसन में ठीक से बैठना, योग आसन लगाना, फिर वो श्वास प्रक्रिया करना, उसके पश्चात फिर वायु को कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे नीचे लेके जाना है, इससे संतुलन बनाना, ये सब करते करते जब मनुष्य प्रबुद्ध होता है तब उसको आत्म साक्षात्कार की खोज का मार्ग मिलता है। लेकिन भक्त के लिए कितना आसान है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये आत्म संयम नाम का यज्ञ भी बताए हैं, जो पतंजलि योग सूत्र से इंद्रियों को के कार्यों तथा प्राणवायु को आत्म संयम की अग्नि में अर्पित कर देता है। अब भगवान आगे अष्टांग योग की पद्धति बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन इसके विषय में आगे प्रश्न करेंगे। वे कहेंगे ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बहुत चंचल है। अर्जुन का मन चंचल है, अभी हमारे मन का क्या कहा जाए। इसलिए ये व्यवहारिक क्रिया है, प्रैक्टिकल रूप में कलयुगी जीवों के लिए संभव नहीं है। श्लोक क्रमांक 28, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रता। अब इसमें भी भगवान बहुत सारे यज्ञ बता रहे हैं। पहले बताते द्रव्य यज्ञ, अपनी संपत्ति का यज्ञ, जो अपनी संपत्ति को दान में देता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तप यज्ञ, तप यज्ञ मतलब जो तपस्या करता है, कठोर तपस्या करता है। उसके बाद में योग यज्ञ, ये अष्टांग योग में लगता है। 8 नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
इसको योग यज्ञ कहते हैं। और स्वाध्याय यज्ञ है जो वेद अध्ययन करता है, जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहकर शास्त्र पढ़ते हैं, वो स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। वेदाध्ययन, भागवतम भगवत गीता पढ़ना। और ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति के लिए यज्ञ करना। तो बहुत सारे भक्त होते हैं वो ज्ञान में तो पहले से प्रबुद्ध रहते हैं, परिपक्व रहते हैं, लेकिन उनको और भी उच्चतर ज्ञान प्राप्त करना है तो अनेक प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान प्राप्त करना। और अंत में कहते हैं संचित व्रता। संचित व्रता मतलब दृढ़ व्रतधारी। ये जो भी यज्ञ कर रहा है उसको दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। उस यज्ञ को पूरा करने में कठिनाई भी बहुत सारी आती है। अभी आप सोचो आप कौन सा यज्ञ कर रहे हो या कौन सा यज्ञ करना चाहते हो। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हमारे लिए तो कलयुग में एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ करने से सारे यज्ञ हो जाते हैं। और ये यज्ञ बहुत आसान है, इसमें कोई पैसे का खर्चा नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, किसी प्रकार का तपस्या नहीं करना। अब तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक इन यज्ञों के रूप में समझा रहे हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। तो इन सबको बनाने में धन लगता है ना, वो दान में देते हैं धनाढ्य लोग, तो इसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। ये सबको द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए कुछ धन दान में देना। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन में सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। तप यज्ञ, तपस्या, कठिन तपस्या करना चातुर्मास्य में मुख्य रूप से जो भी चल रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया है कि अपने बाल नहीं काटता, दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, और जहां पे रह रहा है वहीं पे रहता है, उस निवास स्थान को छोड़ता नहीं, दिन में 1 बार खाता है। या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसकी बहुत ही प्रिय है, उसका भी त्याग करना होता है। तो ये भी तपस्या है, इसको तप यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते तथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। योग यज्ञ, अब योग यज्ञ क्या है? अष्टांग योग करना पतंजलि पद्धति के अनुसार, जिसको हठ योग भी कहते हैं। कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये अष्टांग योग करते हैं, कुछ तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, ये योग यज्ञ में आता है। लेकिन इन सब यज्ञों के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? भौतिक कामना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन, उपनिषदों, वेद, इसको पढ़ना, वेदांत सूत्र को पढ़ना, इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। कुछ लोग ये यज्ञ भी करते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। उच्च जीवन मतलब इनका उद्देश्य रहता है स्वर्ग लोक में हमें अच्छा जीवन मिल जाए। जैसे पहले भी सुना, नंदन कानन वन है, सोमरस है, अप्सराएं हैं, ये हमें मिल जाए। तो यज्ञ ये सब क्यों किए जा रहे हैं? स्वर्ग लोक में जाने के लिए। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वाक्य बता रहे हैं। लेकिन भक्ति में जीवन इन सबसे अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, कृष्ण की डायरेक्ट सेवा है भक्ति। ये सब अन्य यज्ञ करके कृष्ण की सेवा तो हो रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भक्ति से जो स्थान भक्त को प्राप्त होता है, अन्य यज्ञ करके वह स्थान उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जो भक्त को प्राप्त होता है। भाई भक्त तो भगवान की भक्ति करके वैकुंठ चला गया, लेकिन ये जो लोग अनेक प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, ये सब यज्ञ करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो प्रभा जी कहते हैं भक्ति केवल भगवान की कृपा होगी या भगवान के भक्तों की कृपा होगी तभी प्राप्त होगी, अन्यथा ये प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए इस भक्ति को दिव्य कहते हैं। अब अंतिम प्रकार का यज्ञ है जिसमें प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं, श्वास प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य होता है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। इस शरीर में जो वायु चल रही है उसके द्वारा। श्लोक क्रमांक 29। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अब इसमें बहुत सारा क्रियाएं रहती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर श्वास रोक दिया तो व्यक्ति मृत नहीं हो जाता? लेकिन यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। व्यक्ति उस समय समाधि में चला जाता है, अपने श्वास को रोक देता है। वह अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करता है और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो देखिए, अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो बताने जा रहे हैं, मुख्य रूप से ऐसे योगी जो हिमालय में रहकर हठ योग या अष्टांग योग की विधि का पालन करते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। और इस श्वास की प्रक्रिया को रोक कर वे अपनी आयु को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए कुंभ मेला में आपको ऐसे योगी दिखेंगे जो लगभग 200-300 साल वाले होते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। तो बहुत प्रकार के आसन होते हैं, उन आसनों में सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। योग विधि की सिद्ध अवस्था, श्वास को रोकना, ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। अब आप सोचिए, योगी इतना लंबा समय श्वास रोक कर बैठा है और उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। और भक्त यहाँ पे गाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, कथा सुनते हुए, प्रसाद लेते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। देखो कितना सुखमय जीवन है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है।
तो अपान वायु जो नीचे से जाती है जो निम्नगामी कहलाती है, और प्राण वायु जो ऊपर की तरफ आती है, जैसे उबासी लेते हैं ना, जम्भाई बोलते हैं उसको, तो वह प्राण वायु है, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ जाती है। तो योगी क्या करता है, जो ऊपर की तरफ वायु आ रही है उसका दिशा पलट देता है, नीचे की तरफ ले आता है, और नीचे वाले का ऊपर ले आता है। उसको ये बारंबार करते रहना पड़ता है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया, विपरीत उल्टी दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरा कथार्थ सम नहीं हो जाती। उदासीन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब विरक्त भाव, मतलब दोनों वायु जब सम सम मतलब समानता नहीं आ जाती दोनों में, तब तक वो ऊपर नीचे करता रहता है, दोनों को उल्टा करता रहता है। और ये सब क्रियाएं घर में बैठ के नहीं किया जाता, जंगल में बैठ के किया जाता है। घर में बैठ के करेंगे तो सामने टीवी दिख जाएगा, मोबाइल दिख जाएगा, मन और इंद्रियां तो नियंत्रित होने वाला ही नहीं है। इसलिए योगी अपने साथ मोबाइल भी लेके नहीं जाता, हम तो यात्रा में मोबाइल लेके जाते हैं। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए शब्द आ गया, कुंभक जो योगाभ्यास है, जब योगी अपनी अपान वायु, नीचे की वायु को पूरा रोक देता है, मतलब खाता नहीं है, वो कुछ भी खाता नहीं है, खाएगा नहीं तो गैस ही बनती नहीं है, अपान वायु निकलेगी नहीं, उसको रोक देता है, तो कुंभक योग, इस योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपनी आयु बढ़ा लेता है। मतलब इसका मतलब ज्यादा खाने से व्यक्ति मर जाएगा, कम खाने से ज्यादा जिएगा। देखिए यहाँ पे शास्त्र में लिखा है, जो इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा खा रहा है वो जल्दी मरेगा, इसलिए कम खाना चाहिए। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। उसको भी डर रहता है, अगर दूसरा जीवन मिला तो कहाँ मिलेगा, फिर योग पद्धति का मैं अभ्यास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसी जीवन में वो अपनी जो सिद्धि है वो प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसलिए भक्त को भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए, मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, मुझे और जन्म लेना नहीं है, और जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। इसलिए जितने भी कुंभ मेला में योगी आते हैं हिमालय से, उनकी जीवन अवधि किस आधार पर बड़ी होती है, कुंभक वायु को उन्होंने रोका होता है। वो हिमालय में गंगा में स्नान करते हैं, हरिद्वार में आ जाते हैं केवल एक डुबकी लगा के, योग सिद्धि रहती है उनके पास में, और आयु भी बहुत लंबी होती है उनकी, कम से कम 300 साल 400 साल तक जीते हैं, और बिना वस्त्र के ठंड में रहते हैं। मंत्रों की शक्ति का प्रभाव उनके अंदर रहता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। अब प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं भाई, भक्ति में लगा हुआ भक्त अपनी इंद्रियों को बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेता है, और कहीं इंद्रियां उसकी जाती नहीं है, विचलित नहीं होती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। तो भक्त नहीं चाहता कि मेरी आयु लंबी हो जाए, पहले वो कहता है प्रभु जी ये शरीर में बहुत सारी व्याधि है, जरा है, रोग है, और जीवन बढ़ाना मतलब और रोगों को बढ़ाने जैसा है, इसलिए मेरा आयु कम रहे, भक्ति करके मैं भगवान के धाम वापस चला जाऊं। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 14वां अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है, माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम कोई खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। अनुभव है या नहीं है? भक्ति में आने से पहले बहुत खाते थे, दिन रात खाते रहते थे। जब से इस्कॉन में आए, प्रसाद खाना शुरू किया, तो भक्त आजकल गृहस्थ भक्त भी 3 टाइम के बजाय 2 टाइम ही खाते हैं, और कई गृहस्थ भक्त तो चातुर्मास में 1 टाइम खाते हैं। तो प्रसाद खाने से स्वयं ही जो जीभ है नियंत्रित हो जाती है, कम खाने की आदत बन जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। इसलिए अल्पाहार मतलब कम भोजन, जितना शरीर को आवश्यक है। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा सोना, ज्यादा सपने देखना, और कम खाना मतलब कम सोना, उसमें सपना नहीं आता है, और इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। इसलिए भगवान आगे बताएंगे, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं है, जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं है, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं है। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए सेवा के रूप में। तो यहां तक भगवान ने सारे यज्ञ बता दिए। अब यज्ञ करने का उद्देश्य आगे के 4 श्लोकों में बता रहे हैं। ये जो सब यज्ञ है, इनका उद्देश्य क्या होता है? श्लोक क्रमांक 30, सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये सब यज्ञ करने से पाप के फल भस्म होते हैं, और साथ ही साथ अगर उस योगी का उद्देश्य, यज्ञ करने वाले का उद्देश्य भगवान के पास जाना है, तो परम दिव्य आकाश की ओर वह बढ़ता जाता है। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है, और वह इंद्रियों का निग्रह है, मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल पर तक उठ पाना संभव नहीं है। तो हम 84 लाख योनि में किस कारण से घूम रहे हैं? 84 लाख योनि में घूमने का हमारा कारण क्या है? इसके पीछे हेतु क्या है? वह इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति में जब तक जीव लगा रहेगा, उसका मन इंद्र तृप्ति की इच्छा करता रहेगा, तब तक उसको 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ेगा। और बिना इंद्रियों को नियंत्रित किए, बिना मन को नियंत्रित किए कोई भी दिव्य स्तर पर नहीं जा सकता। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो निराकारवादी है वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता है, और विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, और जो भी इच्छा रहती है उन यज्ञों के करने के पीछे उस यज्ञ कर्ता को प्राप्त वह होता है, वह फल उसको प्राप्त होता है। श्लोक क्रमांक 31, नायम लोको अस्तयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो भगवान अर्जुन को एक प्रश्न पूछते हैं। वह कहते हैं, जब इस जीवन में
मनुष्य यज्ञ के बिना सुखी नहीं रह सकता, तो अगले जीवन में यज्ञ किए बिना सुखी कैसे रह सकेगा? इसका मतलब यज्ञ करना ही चाहिए। तो वह यज्ञ इस जीवन को, वर्तमान जीवन को भी सुखमय बनाता है और आगे आने वाले जीवन को भी सुखमय बनाता है। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो अज्ञान के कारण हम पाप करते हैं और पाप के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। और जिस शरीर में भी हम रहते हैं, हम अपने को पहचान नहीं पाते, अपने स्वरूप को जान नहीं पाते और भगवान के साथ हम अपने संबंध को भूले रहते हैं। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। तो मनुष्य जीवन ही वह द्वार है, गेट है, जहां से आप बाहर निकल सकते हो भगवत धाम की तरफ। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य शरीर जंक्शन है, जंक्शन। जंक्शन पे रेलगाड़ी आती है तो ड्राइवर क्या करता है? इंजन को किसी भी दिशा में लगाकर किसी भी दिशा में रेलगाड़ी को लेके जा सकता है। अब मनुष्य शरीर जब मिल गया तो इसमें आप फैसला कर सकते हो मुझे कौन से स्टेशन पे जाना है। मुझे नरक वाले स्टेशन पे जाना है, या पृथ्वी वाले स्टेशन पे रहना है, या स्वर्ग के स्टेशन में जाना है, या वैकुंठ के स्टेशन पे जाना है। तो ये मनुष्य जीवन में ही तय किया जाता है। और योनियां हमें मदद नहीं करेंगी ये तय करने में कि हम कौन सी स्थान पर जाएं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने की कोई कमी होती है? नहीं होती। खाने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भगवान का यज्ञ कर रहा है। मुख्य रूप से भक्त जो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, उनकी कृपा से पूरे संसार में प्रकृति प्रचुर मात्रा में सब सुविधाएं प्रदान करती है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? तो कहने का तात्पर्य यही है कि यज्ञ बहुत सारे हैं। यज्ञों के पीछे का उद्देश्य इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण है। जब मनुष्य ये सब करता है तो उसको प्रचुर मात्रा में प्रकृति के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं और फिर वह विरक्ति की भावना की ओर बढ़ता है। विरक्त दिशा में जाकर उच्च पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उच्च पद मतलब भगवान का धाम, और यही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। लेकिन अगर इन सब यज्ञ को वह मनुष्य नहीं करेगा तो इस जीवन में कैसे सुखी रह पाएगा? भगवान एक प्रकार से अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं? वह कहते तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और युद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ है क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। अगर तुम यज्ञ नहीं करोगे युद्ध के द्वारा तो फिर तुम कैसे सुखी रह पाओगे? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। विभिन्न प्रकार के स्वर्ग है। आप ऐसा मत सोचना स्वर्ग एक ही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे विभिन्न प्रकार के स्वर्ग है। चंद्रलोक भी एक प्रकार का स्वर्ग है, पर वो इंद्र के स्वर्गलोक से भिन्न है।
तो वहां पे भी व्यक्ति पुण्य कर्म करके जाता है। सूर्य लोक में भी स्वर्गवासी रहते हैं, जो अच्छे पुण्य कर्म किए वो सूर्य लोक में भी जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वर्ग हैं और वहां पे विभिन्न प्रकार के सर्वत्र अनेक प्रकार का सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी देखिए हर एक तात्पर्य में भक्ति को जोड़ रहे हैं। बारंबार प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति करने से ही भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होगा और वो आनंद देने वाला स्थान है। अतः कृष्ण भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। सारी परेशानियों का हल क्या है, सारी समस्याओं का हल क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र है। जो इसको जप रहा है उसके जीवन में कुछ भी समस्या आएगी वो उसको पार कर जाएगा, और जो ये नहीं जप रहा है तो वो जीवन भर रोता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है? भगवान की भक्ति करके वह भक्त वैकुंठ चला जाता है। सबसे श्रेष्ठ सुख यही है। श्लोक क्रमांक 32। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान प्रमाण दे रहे हैं जितने भी यज्ञ मैंने बताए हैं वे सब वेदों में दिए गए हैं, वेद में उनका वर्णन है, मैंने अपने से कुछ नहीं बोला। और ये सारे यज्ञ अलग अलग प्रकार के कर्मों से पैदा होते हैं और इन यज्ञों को जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो तीन प्रकार के प्रकृति के गुण के अनुसार तीन प्रकार के लोग हैं, तो यज्ञ भी इन तीन प्रकार के होते हैं और कर्ता भी विभिन्न प्रकार के, तो उनके अनुसार यज्ञ भी विभिन्न प्रकार के हैं। और सारे यज्ञ वेदों में दिए गए हैं, वेदों में इनका स्रोत है। तो भगवान ने जो भी कहा है वेद उनकी वाणी है, वेद उनके मुख से निकला है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। अब कौन सा यज्ञ किस यज्ञ से श्रेष्ठ है भगवान उसका वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 33। श्रेयान द्रव्यम यज्ञाद्यात् ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब द्रव्य यज्ञ हमने सुना था, द्रव्य यज्ञ का अर्थ है दान देना। उससे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान अर्जित करके प्राप्त किया जाता है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान से अपना संबंध समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्र में देखिए तीन प्रकार का तत्व है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब व्यक्ति ये जान लेता है तो फिर अभिधेय करता है। अभिधेय मतलब भगवान की सेवा। और जब भगवान की सेवा करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम, वो हमारा प्रयोजन है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, जन्म से पहले कहाँ थे, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए।
कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। तो देखिए, अलग अलग स्तर पे अलग अलग यज्ञ है। जैसे अभी किसी को ज्ञान नहीं है तो वो द्रव्य यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है। अब दान देते देते मान लीजिए उसको पता चल गया मैं कौन हूं, तो वह ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वो उस स्तर पे आ जाता है, ज्ञान यज्ञ पे आ जाता है। तो विभिन्न स्तर के अनुसार विभिन्न यज्ञ है कर्ता के लिए। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। सारा ज्ञान कहाँ पे आके मिलता है? जब व्यक्ति भक्ति करता है, सारा ज्ञान उसमें मिल जाता है। मतलब वो अंतिम छोर है। जैसे सारी नदियां सागर में आकर मिलती हैं, उसी प्रकार से सारे ज्ञान का अंत क्या है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। आपको ज्ञान नहीं है लेकिन आप यज्ञ कर रहे हो तो साधारण कर्म कहलाएगा, क्योंकि यज्ञ के पीछे करने का उद्देश्य क्या है वो ज्ञान ही आपको पता नहीं है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये वेदों में 3 विषय दिए गए हैं। तो ये सारे कांडों से संबंधित अलग अलग विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन यज्ञ वही श्रेष्ठ माना जाता है जब व्यक्ति ये समझ ले कि मैं कृष्ण का दास हूं और वह यज्ञ के उद्देश्य के पीछे उसका प्रयोजन क्या रहता है? कृष्ण को संतुष्ट करना। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं अगर ये यज्ञों को जानना है और भी गुह्य रूप से इसको समझना है तो क्या करना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है, श्लोक क्रमांक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अब देखिए, भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें भी एक आत्मसिद्ध व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास जाकर तुम इन सब यज्ञों को सीख सको, समझ सको, ज्ञान में पारंगत हो सको। अब यहां पर भगवान ज्ञान प्राप्ति की पद्धति बता रहे हैं, उसका परिणाम बता रहे हैं और महिमा बता रहे हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनको शरणागत होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन का अर्थ क्या है? गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन मतलब सरेंडर, शरणागत। गुरु के पास जाओ, फिर उसके उनके पास जाकर क्या करना है? जब आपने शरणागत हो गए तो आप सेवा करो। सेवा भाव होना चाहिए, वपु सेवा या वाणी सेवा। वपु से ज्यादा श्रेष्ठ वाणी सेवा है। वपु मतलब शरीर, वाणी मतलब उनका दिव्य वाणी जो शाश्वत रहता है। जब आप सेवा करोगे, आपकी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होंगे पूछने के लिए, तब आप उनसे प्रश्न करो। परिप्रश्नेना, और प्रश्न भी कैसा करना है? आध्यात्मिक प्रश्न करना है, कोई भौतिक प्रश्न नहीं करना। और प्रश्न करने के पीछे भाव भी विनम्रता पूर्ण रहना चाहिए। कोई चुनौतीपूर्ण होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए गुरु से। तात्पर्य निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भक्ति का मार्ग कैसा है? कठिन है। भक्तों को तो कठिन लगता है, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और जप करने में तकलीफ हो रहा है, एक जगह
2 घंटा प्रभु जी बैठा नहीं जाता, तो ये कठिन तो है भक्ति का मार्ग, है या नहीं है? जब में तकलीफ होता है, मन विचलित है, मन भगवान के नाम पे स्थिर नहीं होता, तो मतलब क्या है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। लेकिन जब हम इस पे चलते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो हमारे लिए आसान बन जाएगा। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, परंपरा में आए गुरु के पास जाओ। भगवान अपने पास आने को नहीं कह रहे डायरेक्ट, किसके पास कह रहे हैं? गुरु के पास जाओ। तो गुरु श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है? गुरु श्रेष्ठ है। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन के बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। किसी को गुरु भी बनना है तो परंपरा में आना ही होगा। परंपरा में पूर्व के आचार्यों से दीक्षा लेना होगा, उनको शरणागत होकर सेवा करनी होगी, प्रश्न पूछना होगा, तब जाकर वह गुरु बन पाएगा। और गुरु बनने के बाद भी उसको ऐसा नहीं सोचना है मैं स्वतंत्र हूं, मेरे मन में जो आया मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं परंपरा में जब हम आते हैं कुछ विधि विधान होते हैं, जैसे यहाँ पे विधि बताया है भगवान ने, गुरु के पास जाओ, शरणागत हो जाओ, सेवा करो, फिर प्रश्न पूछो, विधि है, ये विधि विधान है। अब कोई बोले, कोई परंपरा से संबंधित ही नहीं और बोले मैं गुरु हूं, और सारे लोग इकट्ठे हो गए, हाथ में जल लिया, सब पे छिड़क दिया, तुम सब मेरे शिष्य हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे मूर्ख पाखंडी कलयुग में बहुत पैदा हो गए हैं जो अपने को गुरु मानते हैं। भागवत का श्लोक 6वां स्कंद 3रा अध्याय 19वां श्लोक कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्म मतलब मानसिक तर्क वितर्क, मन के स्तर पर व्यक्ति सोचता रहता है भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान को ऐसे प्राप्त किया जाता है, वैसे प्राप्त किया जाता है। नहीं, इससे भगवत प्राप्ति इस मार्ग से नहीं होती। और शुष्क तर्क, शुष्क मतलब ड्राई स्पेकुलेशन, सूखा ज्ञान, जिसमें भक्ति का कोई भी मिश्रण नहीं है, भक्ति का कोई भी पोषण नहीं है। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। कोई सोचे चलो मुझे तो गुरु बनाने का आवश्यकता नहीं है, मैं बाजार से सारे शास्त्र ले आता हूं, पढ़ता रहता हूं और समझ लूंगा और गुरु बन जाऊंगा। नहीं, उससे भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है, जीवन की परम सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो गंभीर है, जो इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनको दीक्षा लेनी चाहिए। अब कोई सोच रहा है प्रभु जी 4-5 जन्म तो लग जाएंगे, चलो दीक्षा ले लेता हूं, मेरा गाड़ी धीरे धीरे चलता रहेगा, जब परिपक्व हो जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। जो भक्ति में बहुत गंभीर है, इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयत्न कर रहा है, उसको गुरु के पास जाकर दीक्षा लेने का याचना करना चाहिए। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, गुरु को पूर्ण समर्पण होना चाहिए। शिष्य को अपना मन, वाणी, शरीर पूरा गुरु को समर्पित होना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक्या आर ना करिया मने आशा। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, केवल गुरु के मुख से निकला जो वचन है उसी को सिद्ध करना मेरा धर्म है। और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो शिष्य उल्टा ही करते हैं, अहंकार में आकर गुरु से अपनी सेवा करवाते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते।
कैसे? अब वो शिष्य बोलता है कि आप मेरे पास आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु हमारे पास आए। और कई शिष्य ऐसे होते हैं कि गुरु के पास जाकर कहते हैं, ये तो भौतिक स्तर पे देखा जाता है, कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं अमीर हो जाऊं। विदेश में प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे भारत से आए ढोंगी गुरुओं को देखा था, जो ये कहता था कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जप करने से तुम एक दिन में भगवान बन जाओगे। शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया है जिसको जपने से कोई व्यक्ति भगवान बन जाए। ऐसा होने लगता तो सारे ही भगवान बन जाते, फिर कृष्ण की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा, जिस प्रकार से श्यामानंद पंडित ने किया। उनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी, उन्होंने कहा झाड़ू लगाओ। बड़े विद्वान थे, पंडित उपाधि मिली थी, शास्त्र का सब ज्ञान जानते थे, लेकिन झाड़ू मारने का सेवा दिया तो झाड़ू लगाने लगे। उसी भाव को देखकर श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो गई। जिस शिष्य के अंदर अहंकार नहीं होता तो भगवान उस शिष्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो अपि। गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने भी तो अपने गुरु महाराज को प्रसन्न किया ना। उनके गुरु महाराज का आदेश क्या था? तुम बहुत पढ़े लिखे हो, पाश्चात्य जगत में जाकर भागवतम का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। तो पहले ही भेंट में प्रभुपाद जी को अपने गुरु से संदेश मिला था, हालांकि उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन बाद में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने इस वचन को, इस आज्ञा को बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और उसको सिद्ध किया। इसलिए प्रभुपाद जी अपने जलदूत नामक कविता में लिखते हैं, एक हरि नाम पे मुझे पूर्ण श्रद्धा है और मुझे अपनी गुरु के आदेश पे पूर्ण श्रद्धा है। इन दो कारणों से मैं इस पाश्चात्य जगत में आया हूं, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे जीवन व्यतीत करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये दो चीजों पे मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मेरे गुरु का वाणी मतलब गुरु का आज्ञा और भगवान के नाम पर पूर्ण श्रद्धा। इसलिए इन दो चीजों पर जब शिष्य का पूरा दृढ़ विश्वास होता है तो उसको आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित मिलती है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा मतलब प्रश्न पूछना और विनीत मतलब विनम्र, ये दोनों मिल जाते हैं तब उस शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कब मिलेगा? जब आप नम्र रहोगे। जब आप नम्र नहीं हो तो ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर तो अब वो शिष्य अपराध करेगा। आजकल तो मंदिर में रहने वाले भक्त भी दीक्षा लेना होता है तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं शरणागत होकर, और जब लेटर मिल जाता है दीक्षा का, दीक्षा लेने के बाद वो देखते भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है, विनम्र भाव चला जाता है। विनम्रता का अर्थ है शुरुआत से लेकर अंत तक, अंतिम श्वास तक वो विनम्रता रहनी चाहिए और दूसरों के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ, आभार व्यक्त करना हमेशा कि हे प्रभु जी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, धन्यवाद। इससे हमारा विनम्रता और बढ़ता है, हम अपने को दास भाव में और रख सकते हैं। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। अगर शिष्य विनम्र नहीं है और उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, वो कितना भी प्रश्न पूछे और उसको उत्तर भी सही मिल जाए तब भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसलिए आप भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि का चरित्र देखिए। जब दासी पुत्र थे, इतने विनम्र थे, उन्होंने आज्ञा मांग कर उन भक्तों से उच्छिष्ट खाया था। आज्ञा मांगी थी, हम तो ऐसे ही महाप्रसाद खा लेते हैं गुरु का बिना पूछे, लेकिन उन्होंने पूछ के उच्छिष्ट खाया था, इतने विनम्र थे।
और साथ ही साथ सेवा का भाव भी था। उन साधुओं के जो उच्छिष्ट था वो तो खाया ही, साथ में उनके बर्तन भी साफ करते थे, उनके वस्त्र भी साफ करते थे, सेवा भाव था। ये दोनों चीजें होने के कारण उन्होंने जो जिज्ञासाएं की थी, प्रश्न पूछे थे, उसमें वे सफल हो पाए और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पाया, उनको मंत्र मिला, उस मंत्र के जप के कारण उनको सिद्धि मिली। और फिर व्यास देव को वे स्वयं कहते हैं कि आज उसी मंत्र के प्रभाव के कारण मैं आपके सामने नारद मुनि के रूप में खड़ा हूं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य थे। उनको लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा नहीं दे रहे थे। रोज नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र होकर लोकनाथ गोस्वामी का मलमूत्र साफ करते थे, विनम्र सेवा। और ऐसा नहीं सेवा करने के बाद दिखावा कर रहे, देखो मैंने किया। आजकल शिष्य यही करते हैं, मैंने दान दिया है, मेरा नाम आना चाहिए, मैंने मंदिर के लिए इतना लाखों रुपए दिया है, मेरा नाम गुरु जी को बता दो, मैंने इतना दान किया है। दान का दिखावा या सेवा का दिखावा नहीं होना चाहिए। दान या सेवा ऐसी होनी चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि आपने क्या किया है। जैसे नमक उस पदार्थ में डाला जाता है लेकिन घुल जाता है, अपना स्वाद छोड़ देता है, दिखता नहीं है, उसी प्रकार से भक्त को होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर 1 साल तक उस स्थान को साफ करते थे, और लोकनाथ गोस्वामी देखा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस स्थान पे मैं मल कर मूत्र का विसर्जन करता हूं और ये साफ आके करते हैं, कौन है ये, दिखना चाहता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को छिपके से छुप कर लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, फिर भी दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आकर बोले कि आप नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दो। देखिए शिष्य का अगर प्रामाणिकता है तो गुरु अगर उनको दीक्षा नहीं भी दे रहे हैं तो भगवान उस गुरु के स्वप्न में आकर उनको आदेश देते हैं आप इसको दीक्षा दो। प्रामाणिकता होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, अहंकार के बिना, और विनीत भाव होना चाहिए। शिष्यों के कुछ गुण बता रहे हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन क्या है? चलो ये भी गुरु बना रहे, मैं भी गुरु बना लेता हूं। अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करता है ना, तो पहले वाला तो खड्डे में गिरेगा ही, वो भी खड्डे में गिर जाएगा। इसलिए गुरु भी देखकर बनाना चाहिए। गुरु 4 संप्रदायों से संबंधित है या नहीं है, उसके अंदर गुरु के लक्षण है या नहीं है। तो ऐसे कलयुग में बहुत सारे ढोंगी गुरु है जिनका आश्रय लेकर हम नरक की ओर चले जाएंगे। और निरर्थक जिज्ञासा, निरर्थक मतलब जो भक्ति से संबंधित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछना। कभी कभार दीक्षित शिष्य बड़े विचित्र प्रश्न पूछते हैं गुरु को। महाराज 2 दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ आपके पास कुछ दवाई हो तो आप बता दीजिए। गुरु से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए शिष्यों को सिखाना पड़ता है गुरु के सामने जाकर कैसे प्रश्न पूछने हैं। देखिए आप परीक्षित महाराज से सीखिए, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कैसा प्रश्न किया। वह पूछते हैं मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। मैं मरने वाला हूं, मेरे जीवन में बताओ मुझे क्या करना है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। या पूछना चाहिए मेरे अंदर काम क्रोध इतना बढ़ गया है, उसको मैं कैसे निकालूं, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही है, मेरे से अपराध बहुत हो रहे हैं। तो खुलकर प्रश्न करना चाहिए, तभी तो गुरु आपको पूर्ण रूप से ज्ञान देंगे। जब हम अपना बीमारी ही डॉक्टर को स्वयं खुलकर नहीं बताएंगे तो डॉक्टर भी कहां से आपको दवाई देगा। इसलिए निरर्थक जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। तो विनीत भाव में प्रश्न नहीं करना है, विनीत भाव में सुनना भी है। अब गुरु से सुन रहे हो, नहीं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता।
विनीत होकर सुनना चाहिए, नम्रता पूर्वक। विनीत मतलब विनीत होकर सुनना मतलब मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, इसको कहते हैं विनीत भाव। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित किए, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, इसलिए मुझे वेदों का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा, मुझे केवल बोला है इस कलयुग में महामंत्र का उच्चारण करो, यही तुमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। इसको कहते हैं विनीत भाव। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो गुरु तो वैसे ही दयालु होते हैं, होते नहीं होते हैं? जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, इतने दयालु हैं, इतने मूर्ख शिष्य हैं, फिर भी दया करते रहते हैं। चलो इनको भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता रहे, इसलिए गुरु कभी डांटते नहीं है, कुछ ऐसी सेवा नहीं देते कि जिससे वह शिष्य ना कर पाए, इतने दयालु होते हैं। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को स्वयं कहते हैं, गुरु के पास जाकर वह ज्ञान प्राप्त करो विनीत भाव से, जिज्ञासा पूर्ण और सेवा भाव के द्वारा। श्लोक क्रमांक 35, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। अब भगवान परिणाम बता रहे हैं, देखिए जब आपने गुरु के पास जाकर ज्ञान ले लिया तो क्या परिणाम होगा? आप मोह से मुक्त हो जाओगे और आप देख पाओगे कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। ये परिणाम होता है। प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम क्या है? व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है और सारे जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है, ये परिणाम है। तात्पर्य है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। माया मतलब जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं वही माया है। तो माया भी नष्ट हो जाती है, मोह भी नष्ट हो जाता है, व्यक्ति सब पापों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करने की महिमा स्वयं भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया कि कृष्ण श्री भगवान और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है, पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो मायावादी क्या सोचते हैं, भगवान ने अपना रूप विस्तारित किया तो भगवान के टुकड़े हो गए, भगवान निराकार हो गए। लेकिन भगवान निराकार नहीं हुए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का गणित कैसा है, एक में एक मिलाओगे तो एक ही रहेगा, एक में से एक घटाओगे तो एक ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में हमने सुना था भगवान पूर्ण है, उनमें से कितना भी विस्तार हो, कितने भी अंश आए, कितने भी विभिन्नांश आए, भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो माया के कारण अर्जुन क्या सोच रहा था, कृष्ण के साथ जो मेरा शाश्वत संबंध है वो शाश्वत नहीं है,
लेकिन मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मेरा शाश्वत संबंध है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं ना, तभी तो मंदिर छोड़ के घर चले जाते हैं, मंदिर में रहते ही नहीं है। हमारे घर के लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, प्रभु जी बहुत चिंता कर रहे होंगे, तो घर तो जाना ही है, वहां के घर के लोगों को तो देखना ही है। परमात्मा रूप में भगवान सदैव हर एक योनि में हमारे साथ में है, शाश्वत संबंध है। लेकिन उसको छोड़कर हम घर के रिश्तेदारों के साथ ज्यादा संबंध जोड़ते हैं, उनके प्रति ज्यादा ममत्व रखते हैं, ममता रखते हैं। तो अर्जुन का भी यही हाल था। अर्जुन भी कह रहा था मैं नहीं मारूंगा, मेरे प्रियजन है, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव है, मेरे गुरु हैं, इनको मारने पे मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। और आप कह रहे हो अपने गुरु की हत्या कर दो। कोई शिष्य अपने गुरु की हत्या कर सकता है क्या? गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। हम कृष्ण से अलग नहीं, कृष्ण से एक है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। अब पिता से पुत्र आता है, देखने में बाह्य रूप की दृष्टि से वह दोनों अलग अलग है, लेकिन आया तो पिता से ही है ना, पिता का अंश है, तो एक ही माना जाएगा। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वह अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। तो यहाँ पे आने पर हमें एक कार्य दिया गया है। कौन सा कार्य? कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन कृष्ण की सेवा जब हम भूल जाते तो 84 लाख योनि हमारे सामने रहती है, उसमें से हमें कोई ना कोई शरीर बदलना पड़ता है। इसलिए कंपनी में भी काम दिया जाता है, प्रोजेक्ट होता है, एक महीने में पूरा करना है। तो एम्प्लॉय होता है, उसको एक महीने में पूरा करके सारा रिपोर्ट बॉस के सामने रखता है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमको एक ही कार्य दिया है, कृष्ण की सेवा। अगर हम वो नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर हमें 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। तैयार रहना चाहिए, और प्रकृति तैयार ही है हमको शरीर देने के लिए। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। जब जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी भी भगवान की आवश्यकता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? वह जीव माया के द्वारा मोहित हो गया है, माया के द्वारा आच्छादित हो गया है, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वह मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में 2 स्कंद 10वां अध्याय 6वें श्लोक में की गई है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाना। मुक्ति का अर्थ है दास में रहकर, दास भाव में रहकर कृष्ण की सेवा करना, इसको कहते हैं मुक्ति। उस भक्त की सारी भौतिक उपाधियां तो लीन हो गई है, नष्ट हो गई है। अब उसकी एक ही उपाधि है, दास भाव, उसमें रहकर वो सेवा करता है, इसको कहते हैं मुक्ति। श्लोक क्रमांक 36। अब जो ज्ञान प्राप्त करता है गुरु के पास में जाकर, उसकी महिमा क्या है, अब भगवान उसके विषय में बता रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। महिमा क्या है? जो गुरु के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करके उसको अपने जीवन में उतार रहा है, तो वह इस दुखमय सागर को पार करके भगवान के धाम चला जाएगा। ये महिमा है गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है।
अब हम सबको आभास होता नहीं होता है, जब हम इस्कॉन में आए, गंभीर हो गए, दीक्षा ले लिया, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि सच में भगवत धाम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? सच सच बताना। लगता है या नहीं लगता है? जिसको लगता है भगवत धाम जा पाएंगे, हाथ खड़ा करो। अरे वाह, खाली मैं बोल रहा हूं मेरे कारण ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, सच में ऐसा विश्वास है? श्रद्धा होनी चाहिए, सच में श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके पास पूर्ण श्रद्धा है वो गुरु का आज्ञा का पालन करते करते शुद्ध होकर भगवान के धाम चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। तो अज्ञान सागर को जीव पार कर जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि आत्महा शब्द आया, आत्महा, कुछ याद आया? ये शरीर एक नाव है और इसके जो कप्तान वो गुरु हैं, और जो वेद शास्त्र अनुकूल हवाएं हैं, भवसागर ये संसार है, ये सब हमें मिल जाता है। अगर हम इस सब प्राप्त करके भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे तो हम अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। ये सब मिल गया हमको, हमें श्रद्धा पूर्वक गुरु के आश्रम में रहकर सब क्रियाएं करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तभी वह अज्ञान सागर को पूरी तरह से पार कर लेगा। ये जो संसार है ना, इसको अज्ञान कहा गया, अज्ञान। यहाँ पे जीव आता है तो क्या करता है? सबसे पहले खाना, सोना, मैथुन करना, अपना रक्षण करना, ये अज्ञान ही है। इस अज्ञान सागर को पार करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। आपको बोट चलानी नहीं आती, नाव चलानी नहीं आती, और आप बैठ गए नाव चलाने के लिए, आप नाव चला पाओगे? आपने देखा होगा नाविक जो होता है कैसे नाव चलाता है, उसको पता है हवा का रुख कैसा है, उस नाव को किस हवा के डायरेक्शन में लेके जाना है, तब वो नाव बहुत आसानी से चलती है। इसलिए गुरु को पता है ये जीव को भगवत धाम कैसे लेके जाना है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे दो उपमा दे रहे हैं, या तो ऐसा समुद्र है अज्ञान का जिसमें व्यक्ति डूबकर मर जाता है, या ऐसा जंगल है अग्नि का जिसमें व्यक्ति जल जाएगा पूरा। इसलिए हम सुबह सुबह मंगल आरती में सबसे पहला शब्द क्या बोलते हैं? संसार दावा नल लीड लोका। इसका मतलब क्या है? ये पूरा संसार दावा अग्नि की तरह जल रहा है, और एक आग कब बुझेगी? जब मेघ अपनी प्रचुर मात्रा में वर्षा करेंगे, जब गुरु अपनी कृपा बरसाएंगे, तभी हम विषय रूपी अग्नि से बाहर आ सकते हैं, जो हमें जला रही है, 84 लाख योनि में भटका रही है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। कोई कितना अच्छा तैराकी क्यों ना जानता हो, लेकिन इस संसार में तैरना बहुत कठिन है, अकेले, जीवन संघर्ष। तो वो भी तैरने वाला व्यक्ति को भी ऐसा लगता है मैं डूबने लगा हूं, तो उसको भी बचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत ही की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो भक्ति का नाव कैसा है? सबसे सरल है। सुगम मतलब सरल, और उदात्त मतलब उदार। उसमें हर कोई आ सकता उसमें हर कोई आ सकता है। अब आप इस्कॉन रूपी नाव में बैठे हो, वो नाव को छोड़ना मत। टिकट मिल गया है सबको, दीक्षा का टिकट मिल गया है। हाँ, संभाल के रखो, 4 नियम अच्छे से पालन करो, आराम से नाव को छोड़ना नहीं है। यही स्टेशन आता है, ट्रेन पे ट्रेन चलती है, स्टेशन आता है, चलो उतर जाते हैं, पानी पी लेंगे थोड़ा। उतरना नहीं है, किसी दूसरे को बोल दो सामान लाने के लिए, स्वयं नहीं उतरना है। और ट्रेन छूट जाएगा तो फिर उस व्यक्ति को दूसरा टिकट निकालना पड़ेगा अपने घर पहुंचने के लिए। अगर इस जन्म में नहीं पहुंचे पर दूसरे जन्म का टिकट कटेगा। श्लोक क्रमांक 37, यथेन्धांसि समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान उपमा देकर समझा रहे हैं, जैसे ईंधन, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह मेरा जो ज्ञान है, भक्ति पोषक ज्ञान है, वो सारे पाप फलों को जला के भस्म कर देता है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो भक्ति कैसी, हमारे पुण्य के फलों को भी जलाती है, पाप के फलों को नहीं जलाती, पुण्य के फलों को भी जलाएगी, तभी तो जीरो होगा ना, न्यूट्रल होगा। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। कौन सा ज्ञान? जीव को क्या ज्ञान होना चाहिए? मैं कौन हूं? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार फिर सेवा भी करनी चाहिए। जब दोनों क्रियाएं हो रही है तो उसका जो पहले वाले पाप कर्मों का फल है वो भी जल जाएगा, अभी में जो उसने पाप कर्म किए वो फल भी जल जाएंगे। वेदों में बृहन्नदारण्यक उपनिषद चौथा स्कंद चौथा अध्याय 22वें श्लोक में कहा गया, उभे उहे वैश एते तरत्यहम मृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। पाप कैसे जलता है भक्त का? जब उसके जीवन में दुख आते हैं। और पुण्य कैसे जलता है? जब उसके जीवन में सुख आते हैं। इसलिए दोनों के आने से पाप पुण्य जीरो होता है और वो भक्ति करके भगवत धाम चला जाता है। इसलिए भक्त को ये चिंता नहीं होनी चाहिए, जब जीवन में दुख आ रहा है इसका मतलब मेरे पाप कट रहे हैं। प्रसन्न होना चाहिए दुख आने पर। जैसे कुंती महारानी कहती है, हमें और दुख दो, जिससे क्या होगा, हम आपका ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, और आपका ज्यादा से ज्यादा स्मरण करने पर क्या होगा, हमें जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं आना पड़ेगा। श्लोक क्रमांक 38, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। देखिए, ज्ञान के यज्ञ को भगवान सर्वोच्च मान रहे हैं। यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ है, तुमने बहुत दान किया, तप यज्ञ श्रेष्ठ है, तुमने बहुत सारी तपस्याएं की, योग यज्ञ श्रेष्ठ है, तुमने अष्टांग योग किया। भगवान किसी यज्ञ को नहीं मान रही, यहाँ पे भगवान ज्ञान, दिव्य ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मान रहे हैं। कौन सा ज्ञान? कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। जो उसको जान लेता है, उसके अनुसार सेवा करता है, वह भक्ति में सिद्धि प्राप्त करेगा, और भक्ति में रुचि प्राप्त करके वह अंत में भगवान के धाम चला जाएगा। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। आपने देखा ना भक्तों को, जब वह शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते हैं कितने आनंदित होते हैं और एकांतवास में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ भी इच्छा नहीं रहती किसी भौतिक वस्तु की। तो इसका मतलब क्या है, जब भक्त के पास आप जाओगे ना, उससे पूछोगे प्रभु जी आपको कुछ चाहिए, तो वो बोलता है ना नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब संतुष्ट है। इसका मतलब वो अपने हृदय में ही भगवान की भक्ति का आस्वादन ले रहा है, आनंद ले रहा है। वो इतनी उच्च अवस्था में पहुंच चुका है कि उसको संसार के किसी भौतिक वस्तु की इच्छा ही नहीं है। और ये क्यों, कैसे आया उसके मन में? वो भक्ति करके आया। भक्ति कैसे किया? ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य ज्ञान। और किसके द्वारा प्राप्त किया? गुरु के द्वारा। लिंक आप समझना चाहिए। भक्त के द्वारा, गुरु के द्वारा जब दिव्य ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को वह अपने जीवन में उतारता है, अनुभव करता है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है।
दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्लोक क्रमांक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। अब ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, भगवान इसके विषय में बता रहे हैं। ज्ञान किसको मिल सकता है, क्या क्या लक्षण है, कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर पाता है। यहाँ पे कहते हैं श्रद्धावान, सबसे पहला लक्षण है श्रद्धालु व्यक्ति, जिसमें श्रद्धा है। दूसरा है संयम संयतेन्द्रिया, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रद्धालु और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। परिणाम भी बता रहे हैं भगवान, कहते हैं इसका परिणाम क्या है ज्ञान प्राप्त करने का, उसको आध्यात्मिक शांति मिलती है। शांति मतलब संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार की इच्छा उसके मन में नहीं रहती। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे हैं, देखिए, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या है, बहुत द्वेष है, उसको कैसे कम करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा जप करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा का श्रवण करो, ईर्ष्या द्वेष कम हो जाएगा, शांति मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहें महामंत्र का जप करने से हमारे हृदय में जो भौतिक मलिनता है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। इंद्रियों पर संयम कैसे रखेंगे? कछुए का उदाहरण याद है ना? कासवा, कछुआ देखता है कि मेरे सामने खतरा आ रहा है तो अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है। ऐसे भक्त को करना चाहिए। इंद्रियों पर संयम तभी होगा, सड़क पे चल रहे हैं, कोई ऐसा चित्र जो बिल्कुल दूषित है, आंख बंद कर लेना, मुंह नीचे करके चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा उस चित्र की तरफ देखेंगे तो मन विचलित होगा, विकार पैदा होंगे और मन भी दूषित हो जाएगा पूरा। हमारी इंद्रियों को हमें ऐसे संयमित करना होगा और श्रद्धा रखनी होगी कृष्ण पर, तभी दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और तब उस भक्त के लिए भक्तिमय जीवन में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, उसको भगवत धाम मिल जाएगा। पूर्णता मतलब भगवत धाम वापस जाना, भगवान के धाम वापस जाना। मनुष्य जीवन भगवान के धाम वापस जाने के लिए मिला है, इस संसार में सड़ने के लिए नहीं मिला। श्लोक क्रमांक 40। अब ज्ञान प्राप्त कौन नहीं कर सकता? पहले वाले श्लोक में भगवान बताया ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है, अब ज्ञान प्राप्त कौन नहीं कर सकता मेरा, किसको अधिकार नहीं है, अब भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। देखिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अज्ञ मतलब जो मूर्ख है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और अश्रद्धान, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, हम तो शास्त्र को नहीं मानते। ऐसे लोग बिल्कुल भी भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, और उसके पीछे भगवान उनका परिणाम भी बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं,
जैसे उदाहरण के रूप में शास्त्र में बताया गया है भगवान का गोबर पवित्र है, तो उसको स्पर्श करने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उस भगवान गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास रहता है। अब व्यक्ति बोले मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो श्रद्धा नहीं रखता हूं, ये तो विष्ठा को स्पर्श करने के समान है, तो मतलब उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। जैसे शास्त्र में लिखा है जो शंख होता है, जब हम शंख को स्पर्श करते हैं तो एक ये जानवर की हड्डी है, हड्डी समुद्री जानवर होता है उसकी हड्डी है। किसी पशु की हड्डी को स्पर्श करने पर क्या करना होगा? स्नान करना होगा ना, व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन शंख तो दिव्य है, उसको स्पर्श करने पर बजाते हैं, मुख से लगाते हैं तो भगवान के लिए बजता है, तो वो अपवित्र नहीं है, पवित्र है। अब कोई व्यक्ति बोले मैं तो इस पे श्रद्धा नहीं रखता, मैं तो इसको नहीं मानता। बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों पे बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखते। जैसे एक और उदाहरण है, ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय जो गर्भवती स्त्री होती है उसको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वह सब्जी कटिंग कर रही है तो उसका बच्चे का हाथ कट जाएगा गर्भ के अंदर, वो बच्चा बिना हाथ का कटा हुआ पैदा होगा, ये सत्य बात है। उस समय ग्रहण के बहुत दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए ग्रहण के समय केवल भागवतम पढ़ना, जप करना, यही करना चाहिए। अब कोई बोले हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो बना के खाएंगे, ठीक है खाओ, कोई समस्या नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो श्रद्धा नहीं रखते शास्त्रों में, जो अज्ञानी है, वह भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, वह उनको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जो मेरे शास्त्रों पे संदेह करता है, मेरे शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रहता और अगला जीवन भी उसका सुखमय नहीं रहता। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वह उद्धरण देते रहते, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। तो कई लोग ऐसे भी होते, शास्त्रों से बताते रहते हैं ये करो वो करो, लेकिन स्वयं श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे लोग भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं, श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये जो श्लोक है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, जो शास्त्र में कभी श्रद्धा नहीं रखते और भगवान को कभी मानते नहीं है। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। श्लोक क्रमांक 41, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अब भगवान कहते हैं अपना कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, फल का परित्याग कर दिया है और भक्ति कर रहा है, और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके जितने भी संदेह है, संशय, सब नष्ट हो चुके हैं।
वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो भक्त जो सेवा करते करते फल की इच्छा नहीं करता और जिसके सारे संशय संदेह भगवान के ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह कर्म के बंधन में कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही वह जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 42, तस्माद ज्ञान संभूतम हतस्तम ज्ञान सिनात्मना छित्वैनम संशयम योगम मातिष्ठोतिष्ठ भारत। अब देखिए भगवान पुनः अर्जुन को देखो थोड़ा एक झटका दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। जो मैंने ज्ञान दिया है उस शस्त्र से जो तुम्हारे अंदर अज्ञान आया है उसको काटो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान प्रत्यक्ष कह रहे हैं, अभी जो मैंने ज्ञान दिया है वो ज्ञान की तलवार से अपने अज्ञान को काट दो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। आप दान तो दे रहे हो लेकिन मंदिर के लिए नहीं दे रहे हो, किसी धर्मशाला के लिए दे रहे हो, तो वह भौतिक दान कहलाएगा, द्रव्य यज्ञ। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। तो कोई दान भी दे रहा है, मंदिर में दे रहा है या मंदिर में रहने वाले भक्तों को दे रहा है, तो वह आध्यात्मिक दान कहलाता है, पूर्ण यज्ञ माना जाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। देखिए ये सब जो यज्ञ बताए हैं, इसको करने पर धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है, मन और इंद्रियां संयमित होती है, तब हमें भक्ति जाके प्राप्त होती है। लेकिन इन सब यज्ञों को ना करते हुए अगर हम शुद्ध भक्त के संग में रहकर गुरु के पास जाकर दीक्षा लेकर ज्ञान ग्रहण करें, भक्ति करें, तो इन सब यज्ञ हमें करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को और भगवान को या जीव और भगवान के संबंध को समझना, जानना, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। अगर नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो गुरु के पास जाकर उनके निर्देशन में किसी शास्त्र का अध्ययन करो और जैसे बताते उसको सुनो।
श्रवण करो। वो श्रवण करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम समझ जाओगे तुम कौन हो और तुम्हारा भगवान के साथ क्या संबंध है। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक तो कह रहे कि गुरु के पास जाकर दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और साथ ही साथ प्रभुपाद जी सावधान भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो इस परंपरा से विपत हैं, मतलब इस परंपरा में नहीं आते, जो अपने मन से ही अलग धर्म बनाकर दूसरों को धोखा दे रहे हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है, क्योंकि इस अध्याय में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है तत्वता, वह इस शरीर को छोड़ने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। इसलिए जो इस श्लोक को समझ जाता है शुरुआत में ही, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के अध्ययन का शुभारंभ करते ही वह जीव मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये चौथा अध्याय समाप्त हो गया। अब कल से हम पांचवा अध्याय जो कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, कैसे एक भक्त अपने कर्मों को कृष्ण के साथ जोड़े या अपनी चेतना को कृष्ण के साथ जोड़े, भगवान अर्जुन को इस विषय में बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।